बोलो बोल बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितामह भीष्म जब युद्ध हुआ था कौरव पांडवों का, महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव पांडवों का। तो कृष्ण भगवान अर्जुन की तरफ थे और पितामह भीष्म दुर्योधन की तरफ थे। दोनों बड़ा योद्धा थे, कोई जीत नहीं सकता था पितामह भीष्म ने। लेकिन अन्न उसका खा रहा था और उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो गद्दी को संभालेगा मैं उसी के साथ रहूंगा। इसीलिए तो उन्होंने क्या किया, अब जैसे ही वो युद्ध हुआ तो युद्ध में भगवान कृष्ण कहने लगा अर्जुन से कि ये पितामह भीष्म मरने वाला नहीं है, अगर आप इसको सेनापति से हटाओगे तो ही आगे कुछ काम हो सकता है। तो अर्जुन ने कहने लगे कृष्ण भगवान, तो अर्जुन बोला कि इसको कैसे हटाऊं, ये तो मेरा पितामह है, इसको कैसे हटा सकता हूँ। बोले इसको ना बाण मारो और इसको हटाओ यहाँ से। बोले मार तो नहीं सकता मैं केशव इसको, तो बोले मार नहीं सकता, तो बोले हटा तो सकता है। हाँ, तो बोले अब ये युक्ति खुद पितामह भीष्म ही तुझे बताए। तो पितामह भीष्म जब रात हो जाती थी शिविर में, जब वो पितामह भीष्म के पास गया और जाके बोला पितामह कि मेरे को ये बताओ कि मैं कैसे आपको हटा सकता हूँ। तो उन्होंने भी ये कहा कि जब तक मैं रहूंगा जब तक कौरवों का कोई विनाश नहीं कर सकता, तो तुमने हटाना ही पड़ेगा मुझे। बोला ठीक है। तो वो अपने गए जाकर आने, बोले एक काम करना, जब मैं बाण में चलाऊंगा लेकिन तू घबराना नहीं और मेरा बाण मारना। तो बोले मैं कितना बाण मारूं। बोले 365 बाण मारना। उन्होंने 365 बाण मारे अर्जुन ने, और मारा नहीं, मतलब मैं मारूंगा नहीं आपको, लेकिन तू मेरे को 365 बाण मारना, मैं मरूंगा नहीं। उसने सैया पर 365 बाण मार के उसने सैया पर लिटा दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि वो 6 महीना तक युद्ध देखता रहा, 6 महीना युद्ध देखता रहा। और जब वो उसके बाण लगे थे तब उसका पूरा शरीर तो भिंद गया था, लेकिन जो गर्दन थी ये नीचे लटक रही। तो अर्जुन ने कही, कृष्ण पितामह भीष्म बोले अर्जुन ने कि तू मेरे भाई सिरान है, कुछ लगा तो सही, सैया का तकिया लगा दे। तो उसने तकिया सैया का लगा दिया और उसको सिर रख दिया। अब वो पूछवा ला गया अर्जुन कि अब इनका खाने पीने का अब कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि तू मुझे जल पिला दे, सिर्फ मुझे जल पिला दे। तो उसने बाण मारा धरती में अर्जुन ने, और गंगा मैया प्रकट हुई। क्यों गंगा मैया जब ये उसके नहीं उसके साथ हो गया था, दुर्योधन के साथ हो गया था पितामह भीष्म, तब गंगा मैया उसको दर्शन देना बंद कर दिया था। नहीं जब भी इसमें कुछ थोड़ी बहुत भी पूछना बैठ होता था तो गंगा मैया के पास जाता था, तो वह फिर बाद में नहीं आई। गंगा मैया ने दे रखा, हाँ गंगा मैया का था। तो उसने वो गंगा में बाण मारा धरती में, गंगा मैया प्रकट हुई और उसने जल पिया। तो गंगा मैया कहने लगी पुत्र मैं ये तेरी हालत हुई कैसे, भाई तू तो ब्रह्मचर्य से तो रहा, सारी बात थी फिर भी तेरे। तो बोले मैंने इसका अन्न खाया था दुर्योधन का, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए कोशिश करो कि कभी भी मत खाओ किसी का, लेकिन व्रत करो और कार्तिक नहाओ, जैसे मास नहाओ, इसमें तो कम से कम परहेज कर लो कि अन्न दूसरे का मैं ना खाऊं। अब वो इधर तो सैया पे सुला दिया उसको, उधर युद्ध होता रहा सबका, उनका दुर्योधन का दुशासन का सबका नाश होगा। अब वो सैया पर लास्ट में मरते हैं, पितामह भीष्म लास्ट में मरते हैं। तो जब सारे आए आकर 500 पांडु द्रौपदी कृष्ण भगवान आए, तो आकर कृष्ण भगवान सिराने खड़े हो। तो उन्होंने कहा पितामह भीष्म ने
कि केशव आप मेरे सिरहाने मत खड़े हो, मेरे पैरों की तरफ आओ, इधर मेरे सामने आओ, इधर जब मैं देखूंगा हाँ तब मैं आपको देखूंगा ना, जब तो मेरा प्राण निकलेंगे। तो उन्होंने कहा कि कार्तिक का महीना है और पचवी खंड चल रहा है, आप 5 दिन तक आप पचवी खंड का नियम लो, तब आपका उद्धार होगा। कृष्ण भगवान ने कहा उनको। तो 5 दिन तक बोले कैसे? बोले एक दिन गोमंत्र, गोबर, शहद और दही और दूध, 5 चीजों का मिश्रण करके वो पंचामृत होता है। या रोज की एक एक चीज, आज गोमंत्र ले लिया, चरणावत दूसरे दिन गोबर का एक उसमें पानी मिलाकर वो ले लिया, तीसरे दिन शहद थोड़ा सा मिलाकर वो ले लिया। 5 दिन तक जो लास्ट वाला था उस दिन उन्होंने 5 चीज मिला ली, इसीलिए हमें चरणाव्रत बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं। लेकिन हम पंचामृत ये नहीं बनाते, लेकिन जो ब्याह होता है, जनेऊ संस्कार होता है, उसमें यही चरणाव्रत बनता है जो अभी बताया। तो उन्होंने पिया और पीने के बाद में भगवान ने उनको सामने आकर दर्शन दे दिए, कृष्ण भगवान ने, और वो सीधा स्वर्ग में पहुंची। नहीं, स्वर्ग में इससे पहले सॉरी। तो उन्हें बोला कि केशव मुझे एक बात, बोले मांगो, कुछ मांगना हो तो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए मुझे वो आप मेरे सामने हो, पर मेरी एक बात बता दे। बोले के? बोले मैंने जन्म लिया जब से और आज तक बोले मैंने कोई पाप कर्म किया ही नहीं, फिर मेरी यह दशा कैसे हुई? उन्होंने कहा कि आज से 7 साल नहीं 7 पीढ़ी से पहले 100 जन्म का तो याद था उसका। हाँ, उसके आगे का जन्म का याद। तो बोले उससे आगे जाकर देखो, आपने बोले बहुत पाप किया। 101। तो बोले मैंने 100 तो कर लिया, 100 जन्म लिया, मेरे याद है मैंने कुछ नहीं किया, फिर आगे की बताओ। तो उन्होंने कहा कि उससे आगे जो आपने एक राजकुमार तो थे ही और रथ से जा रहे थे शिकार खेलने, जब आपके सामने एक दुमई आ गई और आपने उसको बाण में उठा कर और ऐसे फेंक दिया, वो सूढ़ा पर पड़ेगी जा, और उसकी वजह से वो सारा सूढ़ रुक गया। तो इसी वजह से उन्होंने आपको श्राप दिया था कि आपके भी ऐसे ही सूढ़ चुभे, तो इसीलिए ये आपकी दशा हुई। हे भगवान, जैसे उसका उद्धार किया और आप सामने कृष्ण भगवान के सामने आप आ गए, खड़े हो गए, और फिर उसने दर्शन दिया, उसका उद्धार किया, वैसे सबका करना प्रभु कहता न सुनता न ओंकार बरता ने बिंदाय बाबू रंगो चंगो बिदरा वरण सोनराव दिए, रोटा दिए, टाबर दूसरा बेटा दिए, पंथ मोकड़ो दिए, घर सांकड़ो दिए, बांदी को बराड़ दिए, घोड़ी को सिंगार दिए, साई सेठ में दिए, पुत्र गोद में दिए, दान की दान दिए, गिरड़ी में घी दिए, श्री कृष्ण को कांदो दिए, बैकुंठ को बासो दिए। हे कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर भगवान, आदि अधूरी जैसी भी मैंने कही है, इनको आप ही पार करना भगवान, सब कुछ आपको समर्पण है। भाई रे मेरा सिर लटक कैसे नीचे बाण लगा दे, भाई रे मेरा सिर लटक कैसे नीचे बाण लगा दे, बाणा के मैं बंधा पड़ा सो, मेरे व्याकुल हो रही काया, बाणा के मैं बंधा पड़ा सो, मेरे व्याकुल हो रही काया, भाई रे मेरा सिर लटक कैसे गिर नीचे बाण लगा दे, भाई रे मेरा सिर लटक कैसे गिर नीचे बाण लगा दे, बाहर जुन बेटा मारू पिसाया, मैंने अर्जुन नीर पिला दे, अर्जुन
आया तो अपनी प्यास बुझाए भाई रे मेरा सिर लटके से एक नीचे बाण लगा दे भाई रे मेरा सिर लटके से एक नीचे बाण लगा दे एक बार मेरे याद से आए मेरे लगे उचाटी वार एक बात मेरे याद है आए मेरे लगे उचाटी मन में वाले करे कटा करे से युरे वीर पड़े से नारायण में वाले करे कटा करे से युरे वीर पड़े से नारायण में भाई रे मेरा सन सन में मन का चुन के रे मिला दे भाई रे मेरा मन के सन में मन के बार तेरे रे मिला दे भाई रे मेरा सिर लटके से एक नीचे बाण लगा दे भाई रे मेरा सिर लटके से एक नीचे बाण लगा दे नाच कर सोनार चुनने वो फिर सन दौरे आया एक नाच कर सोना कर सुनने वो फिर सन दौरे आया फिर सन दौरे आन करके नैना में जल भर लाया फिर सन दौरे आन करके नैना में जल भर लाया फिर सन देवी आया मेरा सारा कुटुंब खपाया फिर सन रच दई माया मेरा सारा कुटुंब खपाया भाई रे मेरा सिर लटके से फिर नीचे बाण लगा दे भाई रे मेरा सिर लटके से एक नीचे बाण लगा दे अर्जुन के सन दोनों भाई वे भी सम दौरे आए अर्जुन के सन दोनों भाई वो भी सम दौरे आए हाथ जोड़ के करी नमस्ते चरणों में शीश झुकाया हाथ जोड़ के करी नमस्ते चरणों में शीश नवाया भाई साच बता दे मन किस कारण बुलवाया साच बता दे मैं किस कारण बुलवाया भाई रे मेरा सिर लटके से एक नीचे बाण लगा दे भाई रे मेरा सिर लटके से एक नीचे बाण लगा दे धरते भी आज दौरा धर गे फिर हमारा पड़ा शरीर धरते में आज दौरा देगी मेरा जब पड़ा शरीर नहीं धरती में नहीं ऊपर था तो बीच में लटक गया था इसके ऊपर धरते में आज दौरा धर गे मेरा जब पड़ा शरीर गम का
सकता, लेकिन मिट न सकता होली का वो करके, लेकिन मिट न पाया भाई रे मेरा सिर लटके से, मेरे नीचे वाण लगा दे भाई रे मेरा सिर लटके से, मेरे नीचे वाण लगा दे। ओढ़ी ने था कौन टालना, लेकिन कौन मिटावे, ओढ़ी ने तो कौन डाल दे, लेकिन कौन मिटावे भाई रे मेरा सिर लटके से, एक नीचे वाण लगा दे भाई रे मेरा सिर लटके से, एक नीचे वाण लगा दे। बेशम कहने लगा अर्जुन से, मेरा इतना परण निभा दे, बेशम कहने लगा अर्जुन से, मेरा इतना परण निभा दे भाई रे मेरा सिर लटके से, एक नीचे बाण लगा दे भाई रे मेरा सिर लटके से, एक नीचे बाण लगा दे। बोल भीष्म पितामह की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की।